प्रदेश में भगवान विष्णु के यूं तो अनेकों मंदिर हैं, पर उनके विभिन्न अवतारों के मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं। भगवान विष्णु का ही अवतार है वाराह जी, और उनका एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में स्थित वाराह देवता का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर वैष्णवों के लिए एक अनमोल धरोहर है। भगवान वराह के सबसे प्राचीन और स्वयंभू देवताओं में से एक मथुरा में आदि वराह मंदिर विद्यमान है। इस विग्रह को लाल वराह भी कहा जाता है, क्योंकि ये विग्रह लाल रंग का है। आदि वराह पुराण के अनुसार इस विग्रह की लीला यह है कि लाखों वर्षों पूर्व कपिल मुनि के मन में वराह के इस विग्रह की कल्पना हुई और तुरंत ही ये उनके सामने प्रकट हो गया। वे प्रतिदिन उसकी पूजा करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि देवता वराह के सुंदर रूप को देखने के लिए नियमित रूप से यहाँ आते थे। इंद्र इस देवता के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विग्रह का दायित्व सौंप दें। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि जिस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो हिरण्यकश्यप के भाई थे हिरण्याक्ष, जिन्होंने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए जहाँ उनके भक्त रहते थे पृथ्वी, इसका हरण कर लिया। और हरण करने के बाद में वो पृथ्वी को समुद्र के रसातल में ले गया। जिसके बाद में भगवान विष्णु ने एक तरफ जो अवतार लिया था नरसिंह का, उसी प्रकार से एक और अवतार लिया जिसको कहते हैं वाराह भगवान, जिसमें कि उन्होंने अपने अवतार में सूकर का रूप रखा हुआ था। और जो हिरण्याक्ष राक्षस था, उसने पृथ्वी के आसपास पूरा मल ही मल गंदगी कर दी थी, और इसीलिए भगवान ने सूकर का रूप रखा था। जिसके बाद में भगवान ने विष्णु ने सूकर रूप में अपने थूथ से उस सब जो गंदगी थी उसको साफ करने के बाद में हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को लेकर के आए हैं। जिस वक्त पृथ्वी को लेकर के आए हैं, तो अपने मुखमंडल पर ऊपर यानी कि जो दांत थे उनके वज्र नख जो थे उन पर लेकर आए हैं, वज्रदंत पर। तो पृथ्वी को अहंकार हो गया कि अब मुझे कहाँ रखेंगे। तो ऐसे में कहा जाता है कि पृथ्वी के अहंकार का भक्षण करने के लिए कहा जाता है कि भगवान केवल जो मान होता है यानी कि अहंकार होता है उसका भक्षण करते हैं। तो भगवान ने पृथ्वी के मनोभाव को समझते हुए, मनोदशा को समझते हुए, उनके अहंकार को खत्म करने के लिए अपने हृदय से मधुपुरी का प्राकट्य किया है और पृथ्वी को मथुरा में यानी कि अपनी मधुपुरी में विश्राम दिलाया है। और इसीलिए ये प्राचीन मूर्ति थी, यहाँ विश्राम दिलाने के बाद में कपिल मुनि के द्वारा इस स्वरूप की पूजा के लिए स्थापना की गई है। सतयुग में कपिल मुनि ने ये विग्रह भगवान इंद्र को दे दिया। इंद्र ने अपने राज्य अमरावती में इस विग्रह की पूजा की। त्रेता युग में जब रावण ने इंद्र के राज्य पर विजय प्राप्त की, तो रावण आदि वराह विग्रह को अपनी राजधानी लंका ले गया। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तो उन्होंने विभीषण को लंका की गद्दी पर बिठाया। विभीषण ने अपना सब कुछ भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया। राम ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय उस वराह विग्रह के जिसे देवलोक से लाया गया था। विभीषण ने राम को विग्रह दे दिया। श्री राम उस विग्रह को अयोध्या ले गए और वहां 110 वर्षों तक भगवान की पूजा की। बाद में जब भगवान राम के भाई शत्रुघ्न कुछ राक्षसों से लड़ने के लिए मथुरा गए, तो वे विग्रह को अपने साथ ले गए और तब से विग्रह मथुरा में ही है। यह मंदिर द्वारकाधीश के पास है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको द्वारकाधीश मंदिर की गली से लगभग 270 मीटर नीचे चलना होगा। सड़क के अंत में बाएं मुड़ें, जहां आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। ये मंदिर जैसा बिल्कुल नहीं लगता।